क्या आप पोस्ट ऑफिस में एक बार पैसा जमा करके हर महीने रेगुलर इनकम लेना चाहते हैं? अगर हां, तो 5 लाख के निवेश पर हर महीने कितने रुपए मिलेंगे? क्या सीनियर सिटीजन और सामान्य नागरिकों के लिए अलग अलग ऑप्शन हैं? और अगर आपके पास में 5 लाख की सेविंग है तो पोस्ट ऑफिस की कौन सी स्कीम आपके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि पोस्ट ऑफिस में 5 लाख के निवेश पर हर महीने कितनी इनकम मिल सकती है। पोस्ट ऑफिस की उन 2 पॉपुलर स्कीम के बारे में बात करेंगे जो एक बार पैसा जमा करने पर हर महीने रेगुलर इनकम देती हैं। साथ ही जानेंगे करंट इंटरेस्ट रेट, एलिजिबिलिटी, मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट और आखिर में रियल कैलकुलेशन भी करेंगे ताकि आपको पूरी स्कीम क्लियर हो जाए। अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, मंथली इनकम चाहते हैं या अपने पैसों को एक सुरक्षित ऑप्शन में रखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम यानी MIS की। जैसा कि नाम से ही समझ में आता है, ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें एक बार पैसा जमा करने के बाद आपको हर महीने इंटरेस्ट के रूप में इनकम मिलती है। यही वजह है कि ये स्कीम उन लोगों के बीच काफी पॉपुलर है जो अपनी सेविंग से हर महीने कुछ नियमित इनकम चाहते हैं। इस स्कीम में आपका जमा किया हुआ पैसा पूरी स्कीम की अवधि तक सुरक्षित रहता है और आपको हर महीने इंटरेस्ट आपके अकाउंट में मिलता रहता है। स्कीम की मैच्योरिटी पूरी होने पर आपका जमा किया हुआ प्रिंसिपल अमाउंट भी आपको वापस मिल जाता है। MIS अकाउंट कोई भी भारतीय नागरिक खुलवा सकता है। इसमें सिंगल अकाउंट भी खोला जा सकता है और जॉइंट अकाउंट भी। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट लिमिट की। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 1000 रुपए से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और मैक्सिमम लिमिट सिंगल अकाउंट में 9 लाख जबकि जॉइंट अकाउंट में 15 लाख तक निवेश की अनुमति होती है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि 5 लाख जमा करने पर हर महीने कितनी इनकम मिलेगी। फिलहाल पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम पर 7.4% एनुअल इंटरेस्ट रेट दी जा रही है। इंटरेस्ट का पेमेंट हर महीने किया जाता है। अगर आप इस स्कीम में 5 लाख रुपए जमा करते हैं तो सालाना इंटरेस्ट लगभग 37,000 रुपए बनेगा। इसे 12 महीनों में बांट दें तो आपको हर महीने 3,083 रुपए की मंथली इनकम मिलेगी। यानी अगर आपका उद्देश्य हर महीने एक रेगुलर इनकम बनाना है तो MIS आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब बात करते हैं दूसरी और काफी पॉपुलर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी SCSS की। अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे अधिक है तो यह स्कीम आपके लिए एक शानदार विकल्प है। कई लोग रिटायरमेंट के बाद अपनी सेविंग को ऐसी जगह रखना चाहते हैं जहां पैसा सुरक्षित भी रहे और अच्छी इनकम भी मिलती रहे। ऐसे लोगों के लिए SCSS एक महत्वपूर्ण ऑप्शन माना जाता है। इस स्कीम में इंटरेस्ट रेट MIS की तुलना में ज्यादा है। फिलहाल SCSS पर 8.2% एनुअल इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, लेकिन एक बात ध्यान रखें कि इसमें इंटरेस्ट हर महीने नहीं बल्कि हर क्वार्टर यानी हर 3 महीने में आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। अब अगर इसे मंथली बेसिस पर समझें तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए SCSS में जमा किए। 8.2% एनुअल इंटरेस्ट रेट के हिसाब से एक साल का इंटरेस्ट होगा 41,000 रुपए। अगर इसे मंथली एवरेज में देखें तो करीब 3,417 रुपए प्रति महीना बैठता है। हालांकि आपको यह राशि हर महीने नहीं मिलेगी बल्कि लगभग 10,250 रुपए के आसपास इंटरेस्ट हर 3 महीने यानी हर क्वार्टर आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। यानी अगर केवल इनकम की बात करें तो SCSS में MIS की तुलना में थोड़ा अधिक रिटर्न मिलता है, लेकिन यह स्कीम केवल एलिजिबल सीनियर सिटीजन्स के लिए ही उपलब्ध है। अब सवाल आता है कि आखिर इन दोनों स्कीम्स में से किसे चुनें। तो अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है और आप पोस्ट ऑफिस से हर महीने इनकम चाहते हैं तो MIS एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और एलिजिबिलिटी पूरी करते हैं तो SCSS में इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने की वजह से आपकी इनकम भी अधिक हो सकती है। यही कारण है कि कई रिटायर्ड लोग अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग में SCSS को प्रायोरिटी देते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें कि गवर्नमेंट समय समय पर इन स्कीम्स की इंटरेस्ट रेट में बदलाव कर सकती है, इसलिए केवल पुराने रेट देखकर इन्वेस्टमेंट का फैसला न करें। हमेशा लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट और स्कीम रूल्स जरूर चेक करें। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी मंथली इनकम की जरूरत, फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग, लिक्विडिटी और टैक्स से जुड़े पहलुओं को भी ध्यान में रखें। हर व्यक्ति की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट अलग होती है,
इसलिए किसी भी स्कीम को चुनने से पहले अपनी जरूरतों का सही आंकलन करना बहुत जरूरी है। ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। इन्वेस्टमेंट से पहले किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह अवश्य लें। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें।